नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नैनेश कुमार नयन है। आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ एशली पीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड का हेल्थ प्लान। दोस्तों कहते हैं शुरुआत जब अच्छी हो तो अंत भी अच्छा होता है। तो यकीन मानिए दोस्तों, आज मैं जिस तरह से प्लान आपको बताने जा रहा हूँ, अगर इस तरह से आप अपने सामने वाले को प्लान देते हैं तो वो इस प्लान को सुनने में इंटरेस्ट बढ़ाएगा। जब इंटरेस्ट उनका बढ़ता है तो आपके वो प्लान को पूरी तरह से सुनेंगे, और जब पूरी तरह से आपके प्लान को सुनेंगे तो रिजल्ट आने के चांसेस बहुत ही बढ़ जाते हैं दोस्तों। तो इसलिए आपसे यही अनुरोध है दोस्तों कि आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें और देखें कि किस तरह से हेल्थ प्लान दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों कहना है, नमस्कार सर, मेरा नाम नैनेश कुमार नयन है। मैं एक संस्था की तरफ से आपके पास आया हूँ। मेरा सर काम है लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाना। सर, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने का मतलब ये हुआ सर कि आप अपनी ज़िंदगी को जिस तरह से जी रहे हैं वो तो जी ही रहे हैं, लेकिन आप स्वास्थ्य के प्रति कितने जागरूक हैं, है ना। आपका परिवार कितना जागरूक है उसके बारे में मैं बताने आया हूँ। अगर आपको सर किसी तरह से आप अस्वस्थ हैं, किसी तरह की कोई बीमारी है, तो आप कैसे खुद को स्वस्थ कर सकते हैं और अपने परिवार वालों को भी स्वस्थ रख सकते हैं, यही बतलाने के लिए मैं आपके पास आया हूँ सर। तो जैसा कि मैंने बताया सर कि हमारी संस्था का नाम है एशली पीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड सर। हमारी संस्था को सर बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं सर। सबसे पहला अवार्ड है सर चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी के द्वारा दिया गया था सर। उसके बाद है सर, जब पुलवामा अटैक हुआ था तो हमारी संस्था ने सरकार को 11 लाख रुपए का चेक प्रदान किया गया था। अभी सर हम जिस सिचुएशन से गुजरे हैं सर, कोविड-19 कोरोना काल में सर, इन्होंने 25 लाख रुपए का चेक सर पीएम केयर फंड में जमा किए थे सर। इसके अलावा सर देख सकते हैं बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं सर। मिलेनियम ब्रिलियंस अवार्ड, भारत शौर्य श्री अवार्ड, है ना। बहुत सारे बड़े बड़े हस्तियों के साथ ये अवार्ड हमारी संस्था को मिल चुका है सर। ये है सर हमारे संस्था के CEO MD, यानी कह सकते हैं सर हमारे संस्था के मालिक, जो कि सर पहले फौज में थे। इनका नाम हुआ मिस्टर संजीव कुमार। सर जब 40 साल की उम्र में जब ये फौज से रिटायर किए तो कहीं ना कहीं इनके अंदर जो देशभक्ति की भावना थी वो ख़त्म नहीं हुई थी। उन्हें ऐसा लगा कि मैं अभी भी देश की सेवा करना चाहता हूँ। तो उन्होंने सोचा कि हमारे देश में अभी भी क्या प्रॉब्लम चल रहा है। इन्होंने देखा कि हमारे देश में गरीबी और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है सर। इसी बात को सोच करके इन्होंने इस संस्था की स्थापना 9 नवंबर 2014 को की थी सर। और लगभग पिछले 6 सालों से सर ये संस्था जो है सक्सेसफुली रन कर रही है और लोगों को बीमारी और गरीबी से मुक्त कर रही है सर। जैसा कि आप जानते हैं सर, किसी भी संस्था को चलाने के लिए सर कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है सर। ये सारे हमारे लीगल जो डॉक्यूमेंट्स हैं सर। अब सर ये देखिए सर, ये हमारे संस्था का रजिस्ट्रेशन नंबर है सर, और हमारी ये संस्था का फुल एड्रेस है सर। प्लॉट नंबर 18 पॉकेट 8 ब्लॉक C नियर HDFC बैंक, सेक्टर 17, द्वारका, न्यू दिल्ली 110075। उसके बाद है सर, आप जैसा कि जानते हैं सर कि हमारे शरीर में, हमारा जो शरीर है वो इन सारे तत्वों का बना हुआ। अगर इन सारे तत्वों में से किसी भी तत्व की कमी या बढ़ोतरी हो जाए सर तो हमें इन सारे रोगों का सामना करना पड़ता है। यानी कि हमारे शरीर में इन सारे रोगों का घर बन सकता है, जैसे कि सर डायबिटीज, जैसे कि सर BP, हार्ट डिजीज, हृदय रोग, आँखों की समस्या, शरीर में दर्द होना, बाल झड़ना, याददाश्त की कमी, इन सारे रोगों का सामना करना पड़ सकता है सर। सर जैसा कि आप जानते हैं सर, हमारा जो शरीर है सर वो अंग से बना है, और अंग जो बना है सर टिश्यू से बना है सर। टिश्यू है जो कि सेल से बना है, और सेल एटम से बना है सर। आपको ये पता होगा सर कि जो बड़े बड़े रोग होते हैं सर वो 1 या 2 दिन में नहीं लगते हैं सर, है ना। उन्हें वो लगता है तो सर 2 साल पहले सर, लेकिन हमें 2 साल बाद, 3 साल बाद पता चलता है सर। क्योंकि सबसे पहले सर कहीं ना कहीं वो एटम्स को प्रभावित करते हैं, एटम सेल को प्रभावित करता है, सेल टिश्यू को प्रभावित करता है, टिश्यू ऑर्गन को प्रभावित करता है। जब हमारे
अंग प्रभावित होता है सर, तो हमें ये एहसास होता है कि हमें रोग लग चुका है, फिर हम अपना इलाज करवाना शुरू करते हैं सर, है ना। तो इस तरह से ये समझते हैं सर कि रोग है जो कि एक दिन में नहीं आता है सर। मैं यहाँ पे सर, माफ़ करिएगा, मैं यहाँ पे आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा सर, क्या आप वास्तव में स्वस्थ हैं? अगर सामने वाला कहता है कि हाँ मैं स्वस्थ हूँ, तो मुबारक हो सर, आप स्वस्थ हैं बिल्कुल हमारी तरह। ऐसा मेरा नहीं कहना सर, WHO का कहना है कि हमारे इंडिया में 10 में से 1 व्यक्ति स्वस्थ है, 8 व्यक्ति अस्वस्थ हैं और 1 व्यक्ति जो है पूरी तरह से बीमार है। अगर सामने वाला व्यक्ति कहता है कि नहीं मैं तो पूरी तरह स्वस्थ नहीं हूँ, मैं अस्वस्थ हूँ, तो फिर कहना है कि चलिए सर, चिंता करने की कोई बात नहीं है सर, मैं भी आप ही की तरह हूँ, मैं भी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हूँ सर, लेकिन हम चाहें तो मिलजुल करके पूरे देश को स्वस्थ बना सकते हैं सर। और ये हमारा नहीं कहना है सर, ये WHO का कहना है कि 10 में से 8 व्यक्ति अस्वस्थ है, 1 ही व्यक्ति स्वस्थ है और 1 व्यक्ति पूरी तरह से बीमार है। जिसका संकेत क्या मिल रहा है सर? उसका संकेत ये मिल रहा है सर कि भारत जो है पूरी दुनिया में मधुमेह की राजधानी बन चुका है सर। भारत पूरी दुनिया में कैंसर की राजधानी बन चुका है सर। अधिकांश लोग यहाँ पे हृदय रोग यानी दिल की बीमारियों से मर रहे हैं सर। यहाँ पे पाचन संबंधी बहुत सारे बीमारी हो रहे हैं सर। और भारत में बहुत सारे मस्तिष्क विकार भी हो रहा है सर। कहते हैं सर कि आज 9 या 10 साल के बच्चों को भी कैंसर हो जा रहा है सर। उसका क्या कारण है सर? हमारा खान पान है। खान पान के कारण ही सर आज बहुत सारी बीमारियां बढ़ चुकी है सर। इसका कारण यह है कि हमारा जीवन काल आज छोटा हो चुका है। पहले के लोग ज़्यादा समय तक जीते थे, उनका जीवन काल बड़ा होता था सर, लेकिन आज के समय लोग कम जीते हैं सर। देखिए सर, जैसा कि आप जानते हैं सर कि पहले की जो बीमारियां होती थी वो मलेरिया, डिप्थीरिया, चेचक, प्लेग, चिकन पॉक्स, हैजा, क्षय रोग, काली खांसी होती थी सर, है ना। जब ये रोग किसी को हो जाता था सर तो बहुत तेज़ी से फैलता था और गांव के गांव लोग इससे पीड़ित हो जाते थे, लाखों लोग इसमें मर जाते थे सर। लेकिन शुक्र हो सर मेडिकल साइंस का, जिन्होंने इस पर काबू पा लिया है और आज इन बीमारियों से कोई भी नहीं मरता सर। आज की जो बीमारियां हैं सर, ऑर्थोपेडिक, दमा, मधुमेह, दोहरा कैंसर, हाइपरटेंशन, हृदय रोग, गठिया, मोटापा, भूलने की बीमारी, ये बीमारी जब किसी को हो जाता है सर तो वो पूरी ज़िंदगी दवा खाते रहते हैं सर, लेकिन उनका जो इलाज है वो पूरी जड़ से ख़त्म नहीं होता है सर। हमारे साथ गलत क्या हुआ सर? गलत ये हुआ कि जो पहले जो हम खाना खाते थे वो गॉड मेड होता था सर, यानी कि जो भी खाना खाते थे सर उसमें पोषक तत्व की भरपूर मात्रा होती थी सर। वो खेतों से डायरेक्ट हमारे पास आता था, उसमें कोई भी किसी प्रकार का केमिकल नहीं होता सर, कोई भी किसी प्रकार का मिलावट नहीं होता था सर, है ना। लेकिन आज क्या हो गया सर? आज हमारे खान पान में इतना बदलाव आया है सर कि आज हम पिज्ज़ा, बर्गर, इडली, चाउमीन, है ना, ये सारे चीज़ों को हम सेवन कर रहे हैं सर, जिसमें कि पोषक तत्व नाम की कोई चीज़ नहीं होती सर। इसको उच्च तापमान में बनाया जाता है ना, जिसके कारण इसमें अगर जो पोषक तत्व हो भी तो वो वहीं पे नष्ट हो जाता है सर। इससे सिर्फ हमारा मुंह का, हमारे जीभ का स्वाद तो बढ़ता है सर, हमारे पेट का वेट तो बढ़ता है सर, लेकिन इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलता है सर। इसके अलावा सर आप देख सकते हैं कि हमारे देश की जनसंख्या जिस तरह से बढ़ी है तो उस तरह से यहाँ पे डिमांड भी बढ़े हैं सर। डिमांड बढ़ने का कारण ये हुआ कि जो सब्जी, जो फल हम लोग को सीजनली मिलता था सर, लेकिन वो आज पूरे 12 मास मिलता है। और इस तरह से वो अलग अलग तरीके अपनाने लगे हैं सर लोग कि किस तरह से हम 12 मास सब्जियां उपजा सकें, 12 मास फल उपजा सकें, जिसका कारण ये हुआ कि लोग केमिकल का छिड़काव करने लगे हैं सर ज़्यादातर। वो कहीं ना कहीं शरीर में जा कर के हम वो हानि पहुंचा रहा है और साथ ही साथ मिट्टी का भी पोषक स्तर कम हुआ है सर। उसके बाद है सर खाना बनाने का तरीका में भी बदलाव हुआ है सर। पहले हम लोग चूल्हा पर खाना बनाते थे, आराम से धीरे धीरे करके खाना बनाते थे, लेकिन आज उच्च तापमान का ओवन निकल गया सर, चूल्हा निकल गया जो कि डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी से, बिजली से चलती है सर। और वो 100 डिग्री से 1000 डिग्री सेल्सियस, 2000 डिग्री सेल्सियस तक उसका तापमान होता है सर। वो काफ़ी जल्दी, काफ़ी इंस्टेंट है जो कि भोजन को पकाता है सर, जिसका कारण ये होता है कि उसके अंदर का पोषक तत्व पूरी तरह से
ख़त्म हो जाता है सर। साथ ही साथ हमारे आज के भंडारण में भी काफ़ी चेंजिंग आया है सर। जो फल और सब्जियां आज खा रहे हैं, हो सकता है, क्या आपको क्या लगता है कि वो कल ही टूटा है, परसों ही टूटा है? नहीं सर, हो सकता है वो 4 महीने पहले, 6 महीने पहले टूट करके वो रखाया हो सर, है ना। उसमें सुई डाल करके, उसमें केमिकल डाल करके उसको ताज़ा रखा गया हो सर, है ना। तो आप यकीन मानिए सर, आज जो हम फल सब्जियां खा रहे हैं उनमें ज़्यादातर सर स्टोरेज किया हुआ रहता है सर, और उसे हम सेवन तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे शरीर के लिए पूरी तरह से हानिकारक है सर। कहीं कहीं से भी वो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है सर। देखिए सर, जैसा कि आप जानते हैं सर कि आज हमारे खेतों में बहुत ही ज़ोर शोर से कीटनाशकों का छिड़काव किया जा रहा है सर, है ना। इस किसान भाई को देखिए सर, ये जान रहे हैं कि इस कीटनाशक के छिड़काव से हमारे शरीर को हानि पहुंच सकता है, लेकिन फिर भी ये कीटनाशक का छिड़काव किए जा रहे हैं। और देखिए सर, ये जिस तरह से मुंह पर मास्क लगाए रखे हैं, इन्हें ये पता है कि अगर ये कीटनाशक हमारे शरीर में जाता है तो वो कहीं ना कहीं हमें हानि पहुंचाएगा। तो आपको क्या लगता है सर, जो हम लोग भोजन कर रहे हैं सुबह से लेकर के शाम तक 3 टाइम भोजन करते हैं, तो इन्हीं सारे उत्पाद का, इन्हीं सारे भोजन का इस्तेमाल कर रहे हैं सर, और वो कहीं ना कहीं जा कर के हमारे शरीर को दिक्कत पहुंचा रहा है सर। कहीं ना कहीं हमारे शरीर को रोगग्रस्त कर रहा है सर, है ना। हमारे शरीर में जहर फैल रहा है सर, टॉक्सिन फैल रहा है सर। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं सर, है ना। इसमें किसान भाई का कोई भी दोष नहीं है। जिस तरह से डिमांड बढ़ा है सर, तो उनकी मजबूरी बढ़ी है सर पैदावार करना। आइए सर, अब ये देखते हैं कि जो हम घर में कोका कोला, पेप्सी, स्प्राइट, मिरिंडा इस्तेमाल करते हैं सर, वो उनमें सर 600 ml के जो बोतल होता है सर, उसमें 16 चम्मच चीनी होता है सर। अगर आपको 16 चम्मच चीनी दे दिया जाए सर, तो आप डायरेक्ट वे में उसे खा नहीं सकते सर। लेकिन हम लोग इसे अपने आलस के चलते इसे लोग बगल के दुकान से ले आते हैं सर, और उसको हम ग्रहण कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे शरीर में वो शुगर बढ़ाने का काम कर रहा है सर, सिर्फ आलस के कारण सर। पहले के लोग क्या सर, शरबत बनाते थे सर, और उसमें नींबू डाल करके पीते थे, वो हमारे शरीर के लिए भी फ़ायदेमंद होता था सर। लेकिन आज हम इस तरह से ठंडा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो शरीर के लिए किसी भी तरह से वो फ़ायदेमंद नहीं है सर। अगर मैं इसे तवे पर, गरम तवे पर डालता हूं सर, तो ये चारकोल का निर्माण कर लेता है सर। देखिए सर, ये कितना हानिकारक है हमारे शरीर के लिए, ये आप समझ सकते हैं सर। उसके बाद आइए सर, ये देखिए केक है सर, है ना। इससे कौन बचा है सर? आज किसी भी पार्टी फंक्शन में जाते हैं, बर्थडे पार्टी में जाते हैं सर, इससे हमें पाला पड़ता ही है सर, है ना। तो आपको पता है सर, जो केक हमारे सामने दिया गया है वो कितने दिनों का बना है? जब हम लोग केक लाने जाते हैं, वो हमें दिखाता है कि इस तरह का केक बनेगा, है ना, इस तरह से बन करके आपको मिलेगा। लेकिन हमें क्या पता कि वो कितने दिनों का बना हुआ है सर, उसको फ्रिज में रखा हुआ है सर, है ना। अब कहा जाता है कि सर केक है जो कि बिना केमिकल का नहीं बनता है। कहा जाता है सर कि केक को अगर जो रख दिया जाए खुले में, तो उसमें खोटा और चींटी नहीं लगता है सर। अगर खोटा चींटी लग रहा है सर, तो उसमें कम केमिकल का प्रयोग किया गया है सर, है ना। तो इसलिए इन सब चीज़ों का हमें इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए सर। आइए देखते हैं सर, जो हम लोग आइसक्रीम खा रहे हैं सर, उसमें रंग बिरंगे क्रीम का प्रयोग किया गया है सर। तो आपको क्या लगता है सर, जो हमारी गायें और भैंसें जो हैं, वो रंग बिरंगे क्रीम देती है, रंग बिरंगे दूध देती है? नहीं सर, कहीं ना कहीं इसे रंग बिरंगा बनाने के लिए सर इसमें केमिकल का प्रयोग किया गया है सर। और हम भी खुद चाव से खा रहे हैं सर, और अपने बच्चों को भी खिला रहे हैं सर। कहीं ना कहीं ये सर, यही सब जो केमिकल है सर, बच्चों में 9 साल 10 साल के बच्चों में कैंसर का कारण बन रहा है सर, है ना। हम लोग तो जानते हैं सर कि कैंसर जो है बीड़ी, सिगरेट, दारू, गांजा पीने से होता है सर। लेकिन आपको क्या लगता है सर कि 9 साल 10 साल के बच्चा ये सब इस्तेमाल करते होंगे? नहीं। उन लोगों में कैंसर होने का यही सब कारण है सर, जो कि वो केमिकल वाले फूड को इस्तेमाल कर रहे हैं सर। चलिए सर, मैं आपसे ये कहता हूँ कि एक पल के लिए हम केक से, आइसक्रीम से, ठंडे पेय पदार्थ से बच भी जाएं सर, लेकिन इनसे कैसे बचेंगे सर? ये है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण है जो कि हमारे आसपास इतनी तेज़ी से फैल रहा है सर, कि
हर 10 में से एक व्यक्ति का मौत है जो कि वायु प्रदूषण से हो रहा है सर। उनके फेफड़े में कैंसर हो जाता है सर, है ना। आज जाते हैं सर सड़क पर तो गाड़ियों की लाइन लगी होती है, गाड़ियां हैं जो कि बहुत सारा धुआं फेंकता है सर, और वो सीधा हमारे शरीर में प्रवेश करता है सर, हमारे फेफड़े को वो इफ़ेक्ट करता है सर, है ना। तो हम इस वायु प्रदूषण से कैसे बच सकते हैं सर? ठीक है सर, चलिए एक पल के लिए हम वायु प्रदूषण से बच जाते हैं। तो जल प्रदूषण से कैसे बच सकते हैं सर? पहले सुनते थे कि बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता में सर पानी है जो कि पैसों से मिलता था सर, लेकिन आज हमारे भी शहर में, छोटे छोटे शहर में, गांव तक भी पानी है जो कि पैसों से मिल रहा है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं हमें अपने ही पानी पर से भरोसा उठ गया है ना। हमें लगता है कि हमारा भी जल प्रदूषित हो चुका है सर। चलिए एक पल के लिए मैं कहूँ सर कि मैं वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण से भी बच जाऊं सर, लेकिन ये जो मोबाइल का रेडिएशन है सर, इससे कैसे बचेंगे, है ना। मैं एक पल के लिए अपने बीवी बच्चों, अपने परिवार वालों से अलग रह सकता हूं सर, लेकिन मैं इस मोबाइल से हम लोग कभी इस मोबाइल से दूर एक पल के लिए भी नहीं रह सकते हैं सर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका रेडिएशन कितना खतरनाक होता है सर हमारे फेफड़े के लिए, हमारे हृदय के लिए, हमारे लीवर के लिए सर, है ना। कहीं ना कहीं ये उसको सर अपंग बना सकता है सर। तो इन्हीं सब कारणों के कारण सर आज जो है इतने प्रकार के रोग हो चुके हैं सर। लोग हैं जो कि हृदय रोग से परेशान है, तो कुछ लोग डायबिटीज़ से परेशान है, कुछ लोग गठिया रोग से परेशान है, कुछ लोग मोटापा से परेशान है, कुछ लोग बीपी से परेशान है, कुछ लोग कैंसर से परेशान है, कुछ लोग हैं जो कि हड्डियों से परेशान है, उनकी हड्डियां खोखली हो चुकी है, कमज़ोर हो चुकी है। कुछ लोग एलर्जी से परेशान हैं, उन्हें जो कि धूप से, धूल से, ठंडा से, गर्म से एलर्जी हो जाते हैं सर। कुछ लोग हैं जो कि पथरी की समस्या से परेशान है सर, उनके हैं जो कि लीवर में पथरी हो जाता है सर, 15-15 mm तक का हो जाता है सर। कुछ लोग हैं जो कि स्त्री रोग से परेशान है, और लीवर की समस्या तो सर आज के आम हो गई है सर। 10 में से 9 लोगों को सर लीवर की समस्या होती है सर। तो अब बात रहा सर कि हम अपने उच्चतम स्वास्थ्य को कैसे वापस लाएं। जिस तरह से लोग पहले ज़िंदगी जी रहे थे, उस तरह की ज़िंदगी हम लोग कैसे जी सकें, हम लोग पूरी तरह से स्वस्थ कैसे हो सकें। तो शुक्र है सर हमारी संस्था SLPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड सर, जो कि आज इन रोगों पर सर पूरी तरह से काबू धीरे धीरे पाते जा रही है सर। इसके जो प्रोडक्ट है सर इन सारे रोगों को पूरे जड़ से ख़त्म कर रही है सर, है ना। यकीन मानिए सर, अगर ये कोई भी व्यक्ति इनके प्रोडक्ट को लेता है, अगर स्वस्थ व्यक्ति लेता है तो वो स्वस्थ रहेगा, अस्वस्थ व्यक्ति लेता है तो वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा सर। तो हमारी जो संस्था है सर वो हेल्थ केयर, ब्यूटी केयर, हेयर केयर, ओरल केयर और फूड प्रोडक्ट पर काम कर रही है सर। तो आइए सर हम लोग हेल्थ केयर पर ध्यान देते हैं सर। हेल्थ केयर का प्रोडक्ट कौन कौन से हैं सर? तो दोस्तों यही था हमारा हेल्थ प्लान, है ना। दोस्तों आप लोग को ज़रूर अच्छा लगा होगा, और आप इस तरह से ही सामने वाले को अपना प्लान दें, है ना। इस तरह से उनका है जो कि आपके प्लान को सुनने का इंटरेस्ट बढ़ेगा, और वो इस तरह से आपका प्लान सुनेंगे। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, है ना। इससे मैं अगली बार प्रोडक्ट प्लान लेकर के आपके सामने आऊँगा।